बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 2.5 और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने कंप्लीट करा दिए हैं पिछली क्लास में। प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हम इसमें पूरी एक्सरसाइज करा देंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, आपको एक और जानकारी दे देते कि हमने पिछली साल ही ये कोर्स पहले ही पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, सन 2021 में। अगर आपको इसको पूरा पढ़ना है, ठीक है, कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो हमारी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ आपको पूरा कोर्स जो है 8th क्लास का मिल जाएगा। ये हमारी रिवीजन क्लासेस हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमसे कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण को हल करो। तो रैखिक का मतलब हमने बताया था ऐसा चर जिसकी घात सिर्फ 1 होती है, ऐसा समीकरण जिसकी मैक्सिमम घात 1 होती है, उस समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जितने भी m दिए गए हैं सबकी घात सिर्फ 1 ही है, 1 के अलावा कोई नहीं है, तो ऐसे समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालना है, फिर उत्तर की जांच करेंगे। जितने भी m वाले टर्म्स हैं हमारे, उनको एक साइड कर लेंगे, संख्या को एक साइड कर लेंगे। जैसे कि हम m, तो m माइनस 1/2 पहले से ही था, इधर इसको लिख लिया। अब ये वाला जो हमारा टर्म है इसको भी हम इधर ले लेते हैं। तो ये हमारा इधर ये माइनस में था, इधर आते ही ये प्लस में हो जाएगा, m-2/3। ऐसा मत कर देना कि इस वाले माइनस को आप प्लस कर दो। ये जो इसका मेन जो होता है ये तो इसके साथ में ही है। इसका जो मेन, ये इस फ्रैक्शन के पहले जो चिन्ह लगा होता है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। और एक हमारा सिर्फ अकेली संख्या थी, उसको हमने इधर लिखा रहने दिया। अब यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, 1 मान लिया। अब हम 1, 2 और 3 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो हमने आपको बताया था ना 2 के पहाड़े में 3 आता है, ना 3 के पहाड़े में 2 आता है। इस तरीके से अगर है तो उसका लासा उनकी गुणा ही होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका लासा हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 कम 6 ही होता है। 1 से 6 को भाग देंगे तो 6 को हमने भाग दिया, 1 छंगा 6, छंगा मतलब 6 आया। 6 की m से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6m। अब हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे 6 को, 2 तिया 6, 3 आया, 3 से इसकी गुणा कर देंगे। 3 से किसकी गुणा करेंगे, m-1 की गुणा करेंगे। यहाँ पे प्लस था, प्लस लिख देंगे। फिर हम 3 से 6 को भाग करेंगे, 3 दूनी 6 होता है, 2 आया। इस 2 की गुणा हम इस पूरे से करेंगे, m-2 से करेंगे। ठीक है, बराबर में 1 था वो हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट को, 6m लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। इस 3 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट से होगी। पूरे ब्रैकेट का मतलब है m से भी होगी, 1 से भी होगी। तो -3 और m की गुणा हो जाएगी माइनस का 3m, माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, 3 और 1 की गुणा 3 हो जाएगी। यहाँ पे प्लस का 2 है, 2 से m की गुणा 2m हो गई, प्लस और माइनस हमारा माइनस हो गया, 2 से 2 की गुणा हमारी 4 हो गई। अब बटे में हम लिख देंगे 6, इधर हमारा 1 था हमने लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, m वाले जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, m वाले जो भी हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा 6m है, 3m है, 2m है। ठीक है, 6 में से 3 को घटाया तो हमारा कितना बचा, 6 में से जब 3 हम घटाते हैं तो हमारा 3 बचा, वो भी प्लस का बचा क्योंकि 6 बड़ा है। प्लस का 3 बचा और प्लस का 2 है, तो हमारा हो जाएगा 5m प्लस का। ठीक है, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस घट के हमारा 1 आएगा। 4 बड़ा है, 4 के पास माइनस है, इसलिए माइनस का 1 आएगा। अब हम इस 6 का क्या करेंगे, 6 और 1 की गुणा कर देंगे, या कह लो कि 6 जो है इधर भाग में है, हम बराबर के इधर इसको 6 को भेजना चाहते हैं। इधर भाग में था, बराबर के इधर जाते ही ये किस में हो गया, गुणा में हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5m लिखेंगे। ठीक है, अब हम 1 को भी उधर भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो क्यों भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि हम संख्या को एक साइड कर रहे हैं, इसलिए। तो 6 कम 6 हुआ। ठीक है, 1 जब उधर गया है तो प्लस में हो गया जाके। अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे। अब इस वाली संख्या को भी हम उधर भेजना चाहते हैं। 6 और 7 हमारा कितना हुआ, 6 और 7 सॉरी 6 7 हमने पूरा जोड़ के ही 7 लिख दिया है। हमारा तो 1 उधर गया था तो प्लस का 1 हो गया जाके। ठीक है, तो प्लस का 1 हुआ जाके, 6 और जुड़ के हमारा 7 हो गया। ठीक है, 5 इसके साथ गुणा में था, बराबर के इधर हमने जब 5 को भेजा तो ये भाग में हो गया। अब ये हमारा कटेगा नहीं, तो m की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 7/5 m की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे उत्तर की। ठीक है, तो जांच के लिए अब हम क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। LHS को हम लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष कहते हैं। RH ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड, देख लीजिए आप, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, इसको दायां पक्ष, इसको बायां पक्ष, इसको दायां पक्ष कहते हैं।
तो हम उतार लेते हैं LHS। तो LHS जो है वो है m-1/2, ठीक है। तो m की जगह पे हमें क्या रखना है, 7/5 रखना है। तो 7/5 माइनस m की जगह पे हमें रखना है 7/5 माइनस 1, और बटे में क्या था, 2 था। तो इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान रखना इसी तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर हम जो आएगा उसके बटे में इसको सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल 7/5 अभी हम लिखा रहने देते हैं, माइनस लिखेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे बटे में 1 मान लेंगे इसके, तो 5 एकम 5 करेंगे, ठीक है। 5 एकम 5 हो गया, 1 से 5 7 की गुणा, 1 7 7 हो गया, यहाँ पे माइनस था, 5 एकम 5, और इसके पूरे के बटे में कितना था, 2 था, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7/5 2 था, उसको हमने लिख लिया। अब माइनस भी यहाँ पे जो था वो हमने उतार दिया। 7 में से 5 गया तो हमारा कितना बचा, तो 7 में से 5 गया तो हमारा 2 बचा, और बटे में जो 5 था वो हमारा कहाँ गया, बटे में जो 5 था वो हमने नीचे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सॉल्व होके आ गया है 2/5। तो 2/5 हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया, और बटे में हमारा जो 2 था वो इसके गुणे में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 को काट देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/5 था ही, माइनस था ही, तो ऊपर 1/5 आ जाएगा। अब हमारे हर समान है, जब हर समान होते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी होता है। तो 5 हम लिख देंगे, 7 माइनस 1 डायरेक्ट कर देंगे, 7 माइनस 1 का मतलब हो जाएगा 6/5। तो LHS जो है वो हमारा कितना आ गया है, 6/5 आ गया है। अब हम RHS निकालेंगे, तो RHS जो है वो हमारा क्या है, वो है 1 माइनस m-2/3, ठीक है। तो 1 माइनस लिखेंगे, m की वैल्यू थी 7/5, ठीक है, 7/5 हमारी m की वैल्यू थी, माइनस का 2 किया, फिर अपॉन में हमारा 3 था। अब हम क्या करेंगे, 1 करेंगे, माइनस करेंगे, और हम क्या करेंगे, 5 इसके बटे में कुछ नहीं है तो मान लेंगे 1, 5 और 1 की गुणा हो जाएगी हमारी, 5 एकम 5, बटे में हमारा 3 था तो तुमने 3 लिख दिया। अब हम 1 और 7 की गुणा करेंगे, 1 7 7 हुआ, 5 और 2 की गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हुआ। अब हमारा 1 माइनस क्या हो जाएगा, अरे 7 में से 10 घटेगा नहीं, तो 10 में से 7 तो घट सकता है ना, जो कि हमारा आएगा 3, 10 बड़ा था इसलिए माइनस का 3 आया, और बटे में हमारा क्या था, 5 था, 5 लिख दिया, 5 और 3 की हमारी क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, ठीक है। 5 था, इस माइनस का 3/5 आया, इसको नीचे खिसका दिया तो हमारे 3 के साथ ये गुणा में हो गया, 3 से 3 हमारा कट गया, और माइनस और माइनस की गुणा होके हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इधर हमारा क्या आ जाएगा, 1/5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस तरीके से जब लिखा होता है कोई हमारा एक होल नंबर हो, ठीक है, कोई संख्या लिखी हो, इस तरीके से कोई बटे में संख्या लिखी हो, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सही 1/5 भी लिख सकते हैं। सेम चीज़ को हम प्लस हटा के इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन तभी लिख सकते हैं जब हमारा बीच में प्लस होता है। अब इसको हम सही साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 में 1 जोड़ा हो गया 6, 6/5, ये भी हमारा 6/5 आया था, ये भी हमारा 6/5 आ गया है। अब हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू में RHS, यही हमको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में जांच करने को बोला नहीं गया है, आप बस मान निकालना है, लेकिन जांच करनी भी आपको आनी चाहिए। और ये क्वेश्चन इस तरीके से आपके बुक में दिए गए हैं, कहा नहीं गया है पर सॉल्व करके बताया है, इसलिए मैं भी सॉल्व कर रही हूँ। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमसे क्या कह रहा है कि निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। मतलब इसमें भी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू निकालनी है। तो भाई हम यहाँ पे 3t-3 और इज इक्वल टू में 5/2t+1 को उतार लेते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो ब्रैकेट को खोलते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, t एक तरफ करेंगे, संख्या एक तरफ करेंगे, 3 की इन दोनों से गुणा होगी क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, तो हमारा हो जाएगा 3t, ठीक है, और माइनस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, इधर 5 और 2 की गुणा, 5 दूनी 10t, 5 और 1 की गुणा, 5 एकम 5, तो tt एक साइड में कर लेंगे, 3t पहले से इधर था, जब 10t इधर आया तो माइनस का 10t हो गया, 5 इधर पहले से ही था, जब 9 को हमने उधर भेजा तो ये प्लस का 9 हो गया, ये प्लस माइनस है तो घटेगा, घट के हमारा 7 आ जाएगा, पर 10 जो है बड़ा है, इसके पास माइनस है इसलिए माइनस का 7 आएगा, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये
हमारा 14 हो जाएगा। अब हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम इस वाली संख्या को उधर भेजेंगे। 14 पहले से इधर था, तो माइनस का 7 उधर जब गया तो ये बटे में हो गया, इधर इसके साथ गुणे में था, इधर बराबर के इधर जाते ही तो ये बटे में हो गया। अब इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, माइनस था तो माइनस का 2 आ गया, तो टी की वैल्यू जो है वो क्या आ गई है, माइनस का 2 आ गई है। टी की वैल्यू माइनस का 2 आ गई है। अब हमें जांच करनी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जांच। तो हमारा LHS जो है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इधर 3t-3 है हमारा, तो ये टी की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आई है, माइनस का 2 और माइनस का 3। ठीक है, तो 3 इंटू में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों हमारे अंदर वाले जुड़ जाएंगे, जुड़ के हो जाएंगे माइनस का 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 या 15, माइनस का 15 आएगा। LHS हमारा माइनस का 15 आया है। अब हम निकालेंगे RHS, तो RHS है 5 इंटू 2t प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 और ब्रैकेट में 2 गुणे में टी की वैल्यू है माइनस का 2। ठीक है, 2 से ब्रैकेट हो नहीं सकते, इसलिए इसको बड़ा ब्रैकेट कर दिया है, और प्लस का 1। तो अब हम इस क्या करेंगे, 5 ब्रैकेट में 2 दूनी 4, माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस की गुणा माइनस से हो जाएगी, और 2 दूनी 4 और प्लस का 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, गुणे में क्या आ जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो 5 या 15 हो जाएगा, माइनस था माइनस लगा दिया, ये भी माइनस का 15 है और ये भी माइनस का 15, मतलब LHS और हमारा RHS जो है वो बराबर आ गया है। ठीक है, यही हमको बताना था। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि ये आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, तो प्ले स्टोर से आपको जोजस स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डैशबोर्ड ओपन होते ही यहाँ पे कुछ क्लासेस दिखेंगी। ये क्लासेस यूपी बोर्ड वालों के लिए हैं, NCERT के लिए थोड़ा स्लाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर स्लाइड को करते ही आपको पर्पल कलर का सेक्शन मिला, इस पर टच किया तो यहाँ पे सारी क्लासेस आ गई। जैसे कि आप जो भी क्लास में पढ़ रहे हो उस पर टच करते ही यहाँ पे टच करेंगे तो सारी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की बुक्स आ जाएंगी। जैसे कि आप गणित पढ़ रहे हो, गणित के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो यहाँ पे आपको सारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे यहाँ पे हैंड रिटन नोट डालते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे भी हमने 4th चैप्टर पर टच किया, या अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो चैप्टर लिखा हुआ है, हैंड रिटन नोट्स जिस भी एक्सरसाइज करिए वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स लिखा हुआ है। जैसे 4.2 का हैंड रिटन नोट्स चाहिए, इसके लिए इस पर टच किया, टच करते ही हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो ओपन होके आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपने हैंड रिटन नोट देख सकते हो। नहीं दिख रहा है तो जूम करके भी पढ़ सकते हो। साथ में अगर आपको वीडियो क्लासेस यहीं पे पढ़नी है तो आप वीडियो क्लासेस यहीं पे भी देख सकते हो। तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है जोजस स्टडी, इसी चैनल के नाम से है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। मतलब इसमें भी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास ये समीकरण दिया गया है, 15y - 4 - 2y - 9 + 5y + 6 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 15 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट से, -2 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट से, +5 की गुणा इस ब्रैकेट से करेंगे। तो 15 और y की गुणा हुई हमारी 15y, 15 चक्कू होता है हमारा 60, माइनस और प्लस की जब गुणा हुई तो हमारा माइनस हुआ, और 2 और y की गुणा हुई 2y हुआ, माइनस और माइनस की गुणा हमारी प्लस हुई और 2 नेम 18 हुआ, प्लस और प्लस की गुणा प्लस हुई, 5y हो गया, ये प्लस और प्लस की गुणा प्लस हुई, 5 छक्का 30 हो गया, बराबर में 0। अब हम संख्या एक साइड कर लेंगे, y वाले टर्म्स एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा 15y था, माइनस का 2y था और प्लस का 5y था, एक साइड में था ये ही। ठीक है, ये हमारा 30 और 60 को अगर चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 30 जब उधर जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा, प्लस का 60 उधर, मतलब माइनस का 60 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18 होगा। चाहे तो इधर सॉल्व करके ले जाओ, चाहे तो ऐसे ही डायरेक्ट उतार दो। ठीक है, अब हमारा 5 भी प्लस का है और 15 भी प्लस का है, तो जुड़ के हमारे क्या हो गए हैं, ये जुड़ के हो गए हैं हमारे प्लस का 20y। ठीक है, और माइनस को 2y अभी भी बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, सॉरी ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, जुड़ के हमारे हो जाएंगे 48। ठीक है, अभी प्लस का 60 हमारे पास बचा हुआ है।
अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 18y बचेगा। 18y बचा, इसको घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 12 बचा हमारे पास। ठीक है, और ये 12 बचा। अब हम चाहें तो इधर चलो कर लेते हैं, 18y था, y की वैल्यू निकालनी है तो 18 इसके साथ गुणे में है, बराबर के उधर जाते ही ये बटे में हो जाएगा। काट देंगे, 2 छंगे 12, 2 नेम 18। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो हमारा 2/3 आ गया। तो y की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई है, 2/3 आ गई है। ठीक है, इस तरीके से हमने y की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, अब हम करेंगे एक उत्तर की जांच। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं उत्तर की जांच। जांच के लिए हमारे पास LHS जो है वो कितना है, वो है 15 y - 4 - 2 y - 9 + 5 y + 6। ठीक है, ये हमारा LHS है। अब हम इसमें y की वैल्यू जो है 2/3 रखने वाले हैं। ठीक है, y की वैल्यू हम 2/3 रखेंगे तो यहाँ पे 15 लिख लेंगे। ठीक है, और y की जगह पे लिख लेंगे 2/3 माइनस का 4, फिर लिखेंगे माइनस का 2, y की जगह पे 2/3 माइनस का 9, फिर प्लस का 5, y की जगह पे लिखेंगे 2/3 प्लस का 6। इस तरीके से हमने यहाँ पे किया। अब हम आगे यहाँ पे क्या करेंगे, देखो भाई यहाँ पे जो हमारा लिखा हुआ है 15, और ये जो है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट का मतलब यही होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो फिर बाकी काम करो। ठीक है, तो 15 लिख लेंगे। ब्रैकेट पे जो लिखा हुआ है 4 के बटे में कुछ नहीं है, 1 लिख दिया, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लिख दिया, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। 3 एकम 3 हुआ, 1 की 2 से गुणा 2 हुई, 3 चक्कू हमारा हो गया 12, -2 उतार लिया। फिर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 हुआ, 1 दूनी 2 हुआ, 3 नेम 27 हुआ, ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस का 5 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 एकम 3 हुआ, 1 दूनी 2 हुआ, 3 18 हुआ। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, 15 लिख लेंगे, और यहाँ पे 12 में से प्लस माइनस है तो घट जाएगा, तो 12 में से 2 जब जाएगा तो माइनस का 10 आएगा। 12 बड़ा था, इसके पास माइनस था, इसलिए माइनस का क्या आया है, माइनस का 10 आया है। ठीक है, बटे में 3 हमने लिख दिया। ठीक है, चाहे तो इस ब्रैकेट को हटा दो, इस ब्रैकेट को हटा दो, और ब्रैकेट को जब हटाते हैं तो गुणा का चिन्ह आता है। ठीक है, गुणा का चिन्ह हमने लगा दिया। अब यहाँ पे -2 लिखा, इस ब्रैकेट को हटा दिया तो गुणा का चिन्ह आया। 27 प्लस माइनस है तो घट जाएगा, घट के हमारा क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 जो आएगा वो माइनस का 25 आएगा, क्योंकि 27 बड़ा है, इसके पास माइनस है, बटे में 3 था, हमने लिख दिया। ठीक, अब हम यहाँ पे प्लस में 5 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, 8 और 18 और 2 हो जाएगा 20 बटे में 3। ठीक है, जैसे कि ये हमारा कट रहा था, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15। ठीक है, ये हमारा घट रहा था तो हमने इसको काट दिया तो ये हमारा 10 और 5 क्या हो गया, माइनस का 50 हो गया। ठीक है, माइनस था इसलिए माइनस का 50 हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कुछ कट नहीं रहा है तो प्लस माइनस और माइनस की गुणा हमारी प्लस हो जाएगी, और 25 दूनी होता है 50 बटे में 3। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, 20 दिया, इसमें भी कुछ नहीं कट रहा था तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा बटे में 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस का 50 लिखा रहने देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये हमारा बटे में 3 था तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाएंगे जब हर समान होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब हमारा कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, 0, तो ये हमारा आ गया है माइनस का 50 और प्लस का 50। ठीक है, माइनस का 50 प्लस का 50, प्लस माइनस में थे, कट के हमारा क्या आ गया है, 0 आ गया। और हमारा RHS तो पहले से ही क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, LHS = में हो जाएगा RHS। ठीक है, ये हमको सॉल्व करना था। ठीक है, सॉल्व तो करना था y का मान, लेकिन उत्तर की जांच भी करनी थी, तो उत्तर की जांच भी हमारी हो चुकी है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले हम आपको बता देते हैं, जैसे कि आपको दशमलव संख्याओं के सवाल नहीं करने आ रहे हैं, अभी नहीं सॉल्व करना आ रहा है, कई सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन होता है, तो उसके लिए भी हमारा एक सलूशन है। आप लोगों की डिमांड पे ही ये चैनल बनाया था हमने, जिसका नाम है जोजेस बेसिक मैथ, जहाँ पे हम बेसिक मैथ
ठीक है। बेसिक मैथ जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, दशमलव, ठीक है, किलोग्राम में बदलना, इस तरीके के सवाल जो होते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, दशमलव संख्याओं के सवाल खुद ही देखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें इस चैनल पे बताई गई हैं जो आपके दिमाग में डाउट लाती हैं, जिससे आपको मैथ से डर लगने लगता है। अगर आपने इस चैनल पे डेली क्लासेस देखना स्टार्ट कर दिया तो पक्का मैथ से जो कन्फ्यूजन जो रहता है, जिसकी वजह से डर पैदा रहता है, तो वो आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल करें। तो ये समीकरण दिया गया है, हमें क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ये समीकरण दिया गया है, तो z है, इसमें टर्म दी गई है, तो z एक तरफ कर लेंगे, संख्या एक तरफ कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हमें इन ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि 3 और 5 की मल्टीप्लाई होगी तो हमारा हो जाएगा 15z। 3 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट से होगी, मतलब 5 से भी होगी, 7 से होगी। ठीक है, 3 × 5 = 15 हो गया, और माइनस था 3 × 7 = 21 हो गया। माइनस लगाया, माइनस था बीच में, 2 और 9 की गुणा हुई, दुनिया 18z हुआ। माइनस और माइनस की गुणा होके प्लस हो गया। 2 और 11 की गुणा जब हुई, 11 दूनी 22 हो गया। बराबर लगा दिया हमने। 4 और 8 की गुणा होगी, 4 × 8 = 32 होता है, z कर दिया। प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुई, 4 और 13 की जब गुणा की, 4 13 चक्कू क्या हो जाएगा हमारा, 13 चक्कू 52 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे 52 लिख देंगे, और माइनस का 17। ब्रैकेट का मतलब होता है जो ब्रैकेट के बाहर है उससे ब्रैकेट के अंदर सभी से गुणा। ठीक है, 52 और 17 था हमारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने 17 कर दिया। अब संख्या एक साइड, और वो क्या कहते हैं अंक जेड वाले टर्म्स एक साइड कर लेंगे फिलहाल। अभी इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है, जेड वाला। प्लस माइनस हमारे घट जाएंगे, मतलब 18 में से 15 गया तो हमारा 3 बचेगा। 18 बड़ा है, इसके पास माइनस है, इसलिए माइनस का 3 बचेगा। जेड वाला टर्म था तो जेड लिख लिया। अब ये प्लस का 22, ये माइनस का 21। प्लस माइनस हमारे घट जाएंगे, घट के हमारा 1 बचेगा। 22 बड़ा है, इसके पास प्लस है, इसलिए प्लस का 1 बचेगा। इधर हम देखते हैं तो ये हमारा संख्या थी, ये भी संख्या थी, सिर्फ एक ही था ये जेड वाला टर्म। तो ये प्लस का जो 32 जेड है बराबर के इधर ले आते हैं। ठीक है, चाहे तो अभी उतार ही देते हैं, 32 जेड इधर उतार देते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों ये माइनस के हैं तो माइनस माइनस वाले हमारे जुड़ जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, माइनस तो लिख देंगे। ठीक है, 2 और 7 9, 5 1 6, 69 आ जाएगा। अब हम माइनस का 3z जो इधर लिखा हुआ था, लिखा रहने देते हैं। 32z जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 69 लिखा हुआ था, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस वाले हमारे जुड़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो हो जाएगा 35z, वो भी माइनस का, क्योंकि दोनों में ही माइनस है। ये भी माइनस के हैं, जुड़ के हमारे 70 हो जाएंगे, तो ये माइनस का आ जाएगा। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे। z इसके साथ गुणे में है, तो 35 को हम उधर भेजना चाहते हैं, तो 35 जब बराबर के इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, मतलब बटे में हो जाएगा। 35 कम 35 दूनी 70। इसका मतलब हमारी z की वैल्यू जो है कितनी निकल के आ गई है, 2 निकल के आ गई है। z की वैल्यू हमारी 2 निकल के आ गई है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, उत्तर की जांच। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जांच। ठीक है, तो LHS जो है वो हमारा क्या है, 3 × 5z - 7 और माइनस का 2, 9z - 11। ठीक है, यही था ना। इसमें हम z की वैल्यू रखेंगे जो कि है हमारी 2। ठीक है, 3 लिखेंगे, ब्रैकेट में था 5 और z की जगह पे 2, माइनस का 7 और माइनस का 2, 9 लिखेंगे, z की जगह पे लिख देंगे 2, माइनस का 11। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे फिर गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10 हुआ, 10 में से 7 गया, माइनस लगा है ना, तो 10 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा क्या, 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 इसके बाद गुणे में हो गया, -2 लिखा। ठीक है, अब 9 दूनी 18 हुआ, 18 प्लस का है और माइनस का 11 है, तो प्लस माइनस मतलब घट जाएगा। तो हमारा 18 में से 11 गया तो 7 बचा, 7 बचा है तो 7 गुणे में हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 × 9 हो गया, 2 × 7 = 14 हो गया। ठीक है, 3 × 9 हुआ, 2 × 7 = 14 हुआ, तो प्लस माइनस है तो घट के हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5।
ठीक है, 5 आ जाएगा। 5 हमारा आएगा माइनस का, क्योंकि 14 बड़ा है इसलिए वो जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है। तो LHS हमारा माइनस का 5 आ गया है। अब हम लिखेंगे RHS के बारे में। तो RHS जो है वो है हमारा 4 × 8Z माइनस का 13 माइनस में 17। तो 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, Z की जगह पे 2 लिखेंगे, माइनस का 13 लिखेंगे और 17 लिखेंगे। ठीक है, तो 4 हुआ, 8 दूनी 16, 16 में से 13 गया तो हमारा 3 बचा, माइनस का 17, 4 तियाँ 12 माइनस का 17, प्लस माइनस है तो घटेगा, घट के 5 आ जाएगा, 17 बड़ा है इसलिए माइनस का 5 आ जाएगा। ये भी माइनस का 5, ये भी माइनस का 5, मतलब अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS = RHS। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें लिखा है निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल करें। ठीक है, तो यहाँ पे 0.25 लिखेंगे और इसकी गुणा हमें किससे करनी है, उस पूरे ब्रैकेट से, मतलब इसकी गुणा करनी है 4F से। ठीक है, माइनस लगाएंगे, फिर हम 0.25 की गुणा किससे करेंगे, इसके ब्रैकेट में जो दूसरा है उससे गुणा करेंगे जो कि है 3। ठीक है, बराबर लिखेंगे। अब हम 0.005 नहीं है, 0.05 की गुणा हम एक बार इससे करेंगे, 10F से करेंगे, बीच में माइनस से लगा देंगे, फिर 0.05 की गुणा हम 9 से कर देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चक्कू हमारा 100 होता है। दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, या कह लो 2 अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ पे भी 2 अंक के पहले 1 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, F था F लिख दिया। अब 25 दिया होता है हमारा 75। सिंपल से अभी दशमलव जब गुणा करते हैं तो दशमलव को मत देखा करो, सिंपल से 25 और 3 की गुणा कर दो, 75 आ जाएगा। 2 अंक के पहले दशमलव है तो जो हमारा गुणा होके आया है उसमें हमें 2 अंक के पहले ही दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या है, इसको 0.05 को हम सिर्फ 5 पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। 5 की गुणा हम 10 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50F। ठीक है, अब 2 अंक के पहले दशमलव 1 2 अंक के पहले दशमलव है तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। दशमलव के पहले जब कोई अंक नहीं होता है तो वहाँ पे 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस लिखेंगे, 5 और 9 की गुणा करेंगे, यहाँ पे 5 और 9 की सिंपल से गुणा करेंगे, 5 ने 45 आ जाएगा। 2 अंक के पहले दशमलव है, 1 2 अंक के पहले दशमलव है तो इसमें भी 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। दशमलव के पहले कुछ नहीं होता है तो 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब F को एक साइड कर लेंगे, चाहे तो इसको अभी सही से लिख लो। सही से क्या लिखना है, देखो भाई यहाँ पे सिर्फ ये 1.00 का मतलब 1 हुआ। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। अब हम क्या करेंगे, F एक साइड कर लेंगे, तो 1F को हम खाली F लिखेंगे क्योंकि 1F का मतलब F ही होता है। ठीक है, तो F ये हुआ। अब इसको हम इधर ले आके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 लिख दो, 50 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दशमलव के बाद लास्ट में अगर कितने भी 0 लिखे हुए हैं, जैसे हम आपको समझा देते हैं, मान लो हमारे पास 0.05 है, इसके बाद में एक और 0 है तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं। मान लो 2 0 है तो इन 2 0 की कोई वैल्यू, लास्ट वाले 0 चाहे जितने चाहे उतने लगा सकते हैं, जितने चाहे उतने काट भी सकते हैं। ठीक है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती लास्ट वाले 0 की। ठीक है, तो ये इधर आके हमने इस 0 को अपनी मर्जी से हटा दिया क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी, तो हमने हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 0.45 लिखा हुआ था पहले से ही इधर। अब इसको हम उधर भेजेंगे तो इधर ये प्लस का था, इधर जाते ही ये इधर ये माइनस में था, उधर जाते ही ये प्लस का हो गया। 0.75 हम लिख देंगे। अगर आपको दशमलव संख्याओं में जोड़ना घटाना इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट बेसिक मैथ वाले चैनल पे चले जाना, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है दशमलव नाम से, दशमलव के सवाल के नाम से। वहाँ पे आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, 100% गारंटी ले रही हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे 1F है, यहाँ पे 0.5F है। तो अब हम क्या कर देंगे, जैसे 1 में से जब 0.5 घटेगा तो हमारा क्या बचेगा, 0.5 ही तो बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 0.5 ही तो बचेगा। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, देखो भाई हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, 1 है और हमारे इधर पास हमको घटाना क्या है, 0.5। हम जानते हैं हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, यहाँ पे हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ था तो इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, ये हमारे
एक के ही बराबर होता है, हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, दशमलव के बाद हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या घटाना है, 0.5 घटाना है। तो जब हम घटाते हैं ना तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि दशमलव के नीचे दशमलव भी ना होना चाहिए। तो दशमलव के 5 बाद में हमारा 5 था, ठीक है, तो हमने 5 लिख दिया। तो ये इस जीरो की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही जीरो की ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ पे कोई अंक नहीं है। ठीक है, था तो अंक हमने हटा दिया, क्यों, वो जीरो था उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी इसलिए हटा दिया। अब जीरो में से 5 तो जाएगा नहीं, तो ये हासिल लेगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, और यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। तो अब यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव लिख दो, मतलब 1 में से 0.5 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि 0.5 और 0.5 जोड़ के हमारा ये होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, 0.5 f, और ये हमारे पास दिया गया है 0, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, हमारे पास 0.75 था, घटाना क्या है 0.45 को घटाना है, प्लस माइनस है तो घटेगा। ठीक है, अब ध्यान रखना कि दशमलव के नीचे दशमलव लगे, 5 में से 5 गया 0, और 7 में से 4 गया 3 और दशमलव। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया है 0.30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, f की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 0.3 इस वाले चलो लगा रहने दो। ठीक है, क्योंकि 5 के पाने में 30 आता है ना, और यहाँ पे 0.5 था, इतना था हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। ठीक है, काटेंगे, यहाँ हम काटेंगे, कैसे काटेंगे ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम दशमलव हटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने दशमलव हटाया, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक था। ठीक है, तो हम बराबर अंक करने के लिए यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं। ठीक है, बराबर करने के लिए हम यहाँ पे, जैसे कि हमें यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो हमें भी तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए था, तो हम अपनी मर्जी से 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद कितने भी हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो हमने दशमलव के बाद बराबर अंक करने के लिए यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया। तो अब दशमलव के बाद 2 अंक इधर, दशमलव के बाद 2 अंक इधर, 2 अंक से 2 अंक हमारे कट गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे, और हमारे पास आ गया है 3/5। अब हम क्या करेंगे, 5 से 3 को भाग करेंगे। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन हो सकता है वो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, जाएगा नहीं तो ना जाने का 0, दशमलव लगाया तो इस दशमलव के लगने से यहाँ पे 0 बढ़ गया, और हम कर सकते हैं 5 छक्का 30। ठीक है, कट गया पूरा, हमारा 0.06 आ गया। क्या वैल्यू आई है, 0.06 आई है f की वैल्यू, 0.06। ठीक है, f की वैल्यू आई है, ये f का आंसर हुआ है। और आपको बता देते हैं, यहाँ पे हमारा इस तरीके से आया था, अगर ऐसा आए तो कैसे करेंगे, ये हमारे पास 0.30 था, बटे में 0.5 था। ठीक है, तो हम इसको कैसे काटते, देखो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यहाँ पे तो दशमलव के बाद 1 था। ठीक है, सोच लो, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक था, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो अभी एक ही अंक, यहाँ पे 1 अंक था, तो एक ही अंक तो दशमलव के बाद वाला कटा है। ठीक है, आया तो 5 छक्का 30 है, दशमलव के बाद वाला एक ही अंक कटा है, अभी भी दशमलव के बाद वाला 1 अंक बचा है। ठीक है, तो ये 0.1 हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये थोड़ा समझने के लिए थोड़ा मतलब दिमाग, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं करेगा के बाद दिमाग नहीं है, मतलब थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। ये डीप में समझना है तो आपको उस वाले चैनल पे तो जाना ही जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।